नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 में गणित विषय का जो आपको स्माइल 3.0 के तहत गृह कार्य दिया गया है, यह 2 अगस्त 2021 का है। आपका अध्याय 1 है, अपनी संख्याओं की जानकारी। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 पर यह आपका गृह कार्य दिया गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह आपसे क्या पूछ रहा है। रिक्त स्थान को भरिए, 1 करोड़ बराबर रिक्त स्थान मिलियन। तो प्यारे बच्चों, यह पूछ रहा है कि 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है। इससे पूर्व की वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा था कि 3 अंकों पर अपन अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जो इधर से 3 शून्य, इधर से 3 शून्य, और इसी तरीके से फिर अपन आगे 3 अंकों पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यदि इनको अपन जैसे काउंट करें, पहले अपन 1 करोड़ लिख लेते हैं। तो यह आपका देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़। तो यानी कि इन 2 शून्य के स्थान पर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि करोड़ कितना है? 1 करोड़ है। अब अपने पास ये टोटल संख्या बच गई है, यानी कि 1 के आगे 7 शून्य है। अब इसको हमें पढ़ना है कि ये कितने मिलियन में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले आप 3 अंकों पर अल्प विराम का प्रयोग कर दीजिए। और फिर हम जानते हैं कि दाहिनी तरफ से जो अपन पढ़ते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। फिर दूसरे स्थान पर जो 3 अंक है उनको अपन हजार के रूप में पढ़ते हैं, और तीसरे स्थान पर जो अंक आते हैं उनको अपन मिलियन के रूप में पढ़ते हैं, मिलियन। और फिर अपन पढ़ते हैं बिलियन। तो अपना तो काम क्या है, यहीं तक ही हो रहा है, मिलियन तक। तो देखिए यह कितना मिलियन हो गया है। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा पर कुछ भी नहीं, हजार पे कुछ नहीं, फिर मिलियन पे कितना आ रहा है? 10। तो यानी कि 10 मिलियन। तो अपना उत्तर जो है इसमें 10 मिलियन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 1 करोड़ जो है 10 मिलियन के बराबर होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना, देखिए क्या है। रिक्त स्थान को भरना है। ये 5 बिलियन कितने लाख के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो अपन बिलियन तक की संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए, 3 अंकों पर अपन अल्प विराम लगाते हैं। तो ये पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा का, फिर ये हजार का, फिर मिलियन का, और फिर बिलियन के 3 अंक आते हैं। तो लेकिन बिलियन कितना लिखा है? केवल 5। इसलिए इस स्थान पर हम कितना लिखेंगे? केवल 5 लिखेंगे, क्योंकि दहाई का अंक भी नहीं है, सैकड़े का अंक भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये 5 बिलियन आपको दिया गया है। अब यह भारतीय संख्यांकन जो पद्धति है, लाख जो अपन पढ़ते हैं वह भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं। तो ये कितना लाख हो चुका है? तो इधर से अपन काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये इस शून्य पे आ रहा है, यानी कि इस शून्य से लेकर इस पूरी संख्या को हमें लाख के रूप में पढ़ना है। तो ये कितना हो रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 50,000 और लाख, यानी कि यह जो आपका 5 बिलियन है वह 50,000 लाख के बराबर है। 50,000 लाख। देखिएगा, लाख के स्थान पे जो भी अंक लिखा है उसको आप एक साथ पढ़ दीजिए, तो वह 50,000 लाख के बराबर हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए आपसे क्या किया गया है। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो देखिए, 73,75,307 ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है। तो हम जानते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000 और फिर लाख, और फिर आप पढ़ते हैं 10 लाख। इस तरीके से आप संख्या को पढ़ते हैं। तो देखिए, 10 लाख पे तो कितना दिया गया? 73 लाख। तो आप लिख दीजिए 73 लाख, जिसमें 10 लाख और लाख ये दोनों शब्द आपके आ जाते हैं।
फिर 1000 और 10,000 पे देखिए कितना दे रखा है, 75,000 दे रखा है, तो 73,75,000 और 307 हज़ार का भी हो गया। फिर सैकड़ा दहाई इकाई पे कितना है, 307 दे रखा है, तो आप 307 लिख दीजिए। तो 73,75,307 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000, तो ये हो गया 73,75,307। तो ये आपका दोबारा मैं लिख देता हूँ, 73,75,307। तो यह इसका आपका उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह आपसे देखो क्या पूछा गया है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। 9,05,41,000 दे रखा है, तो आप इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से संख्या लिख लीजिए, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000 और करोड़ दे रखा है, तो आप करोड़ के लिए क और लिख लीजिए। फिर 10 करोड़ का तो दे नहीं रखा है, क्योंकि 9 करोड़ लिख रहा है, तो 9 करोड़ तो क्या है, एक अकेला अंक हो जाता है। अगर आपको 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ या 99 करोड़ इस तरीके से दे रखा होता तो अपन इधर 10 करोड़ और लिख लेते, लेकिन ये दे नहीं रखा है, तो करोड़ के स्थान पे तो देखो कितना लिखना है, 9 करोड़। अब उसके बाद में है 5 लाख, यानी कि 5 भी क्या है, 1 से लेके 9 तक के अंक में आ जाता है, इकाई का अंक होता है। लेकिन इसके बीच में करोड़ के बाद में तो 10 लाख भी आता है, लाख भी आता है, तो इसके लिए हमें 2 अंक लिखने पड़ेंगे। तो ये 5 लाख, लाख की जगह तो अपन 5 लिख देंगे, और 10 लाख की जगह कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह अपन 0 लिखते हैं, तो 9 करोड़ 5 लाख। फिर देखिए 10,000 और 1000 के स्थान पे कोई भी अंक नहीं लिखा है, जैसे ये 10,000 हो गया और ये 1000 हो गया, तो इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, 0 क्योंकि 1000 और 10,000 पे कोई अंक आ ही नहीं रहा है, 1000 की गिनती शब्दों में आ ही नहीं रही है। फिर 41 है, तो 41 का मतलब तो क्या हो जाता है, दहाई और इकाई का अंक हो जाता है, तो यहाँ पर भी सैकड़े का अंक नहीं दे रखा है, तो उसकी जगह अपन 0 लिख देते हैं, और दहाई और इकाई के स्थान पर अपन क्या लिख देंगे, 41। तो अब इसको पढ़कर देखिएगा आप, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, तो देखो करोड़ हो गया है यहाँ पर, तो ये 9 करोड़ 5 लाख और फिर सीधा 41। यहाँ 0 दे रखा है, इसलिए इनको अपने को पढ़ना ही नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो संख्या है आपकी भारतीय संख्यांकन पद्धति में हो गई है। अब इसमें अल्प विराम की यह बात करता है, तो आप अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा 3 अंकों पर लगा दीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 2 अंकों पर लगा दीजिए, ये आपका अल्प विराम लग गया। 1000 और 10,000 पे, लाख और 10 लाख पर, फिर 1 करोड़ पर लग जाएगा आपका अल्प विराम, ये 2, और ये तीनों का एक साथ अल्प विराम लगता है। दाहिनी तरफ से 3 अंक पर लगा दीजिए, फिर प्रत्येक 2 अंक पर आपको अल्प विराम लगाना होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए आपका क्या है, संख्या 38,457 का प्रसारित रूप लिखना आपको। तो देखिए इसके लिए सीधा सा उदाहरण ये होता है कि आप बाएं तरफ से लिखे, पहला अंक 3, इसके आगे कितने अंक है, 4 अंक है, 8 4 5 7, तो 4 0 लगा दीजिए, फिर प्लस का निशान, उससे उसके आगे का अंक लीजिए 8, 8 के आगे कितने अंक है, 4 5 7, 3 अंक, तो 3 0 लगा दीजिए, और फिर प्लस का निशान। फिर 4 के बाद में देखिए कितने अंक है, 2, तो 2 0, फिर 5 के बाद में कितना अंक है, 1, और लास्ट में कितना बचा, 7। तो इस प्रकार से प्लस का चिन्ह लगा कर अपने को इसका प्रसारित रूप, विस्तारित रूप लिखना होता है। अब एक्चुअल में देखो जो 3 के आगे अपन ने 4 0 लगाई है, उसके 4 0 लगाने का कारण क्या है, इस संख्या को यदि हम पढ़ते हैं तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 3 जो है आपका 10,000 पे आता है, यानी कि 3 10,000 पे होने का मतलब 30,000 हो गया। तो अब इस संख्या को पढ़कर देखो ये 30,000 बनती है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, देखिए 30,000 अपनी एकदम सही संख्या है। अब 8 जो है 1000 पे है, नीचे से देखिए एक इकाई दहाई सैकड़ा और 1000, तो 8,000 बन रहा है। फिर 4 सैकड़ा पे है, तो 4 सैकड़ा हो गया, 400,
और 5 दाई पे है, 5 दाई का मतलब 50 होता है, और 7 इकाई पे है तो ये इकाई हो गया है। तो इस प्रकार से यह 2 अगस्त 2021 को जो आपको होमवर्क मिला है वह हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसको आप अपने एक पेज पर इसको लिखिएगा, समझिएगा, किताब में भी इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।